आप सभी साथियों को लखेरा टीवी चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आज आपसे पिछले वीडियो में 15 धाराओं के बारे में जिक्र किया था। आज मैं आपको 13 धारा के बारे में और जिक्र करूंगा और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हमारे पास कमेंट हरि प्रसाद ने लिखा है कि सर PACL का पैसा कब और कब तक मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा हरि प्रसाद जी को कि सर PACL का पैसा इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। अगर PACL का पैसा आपने चाहिए तो आपने मजबूती दिखानी पड़ेगी और सभी भाइयों ने एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिससे आप जीत सको। आपके अंदर एकता नहीं है, आपके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, आप बताए हुए बातों पर विचार नहीं करते और भेड़ चाल की तरह चाल पर चलते, तो पैसा आपको कोई न्यूज़वाला नहीं देगा। सेबी भी आप लोढ़ा कमेटी भी आपको यदि पैसा देगी तो वो भी आपको मुश्किल से मूलधन देगी। मुश्किल से, मुझे नहीं लगता कि मूलधन भी मिल जाए। यदि आपने पैसा लेना है तो अपने स्वयं के सीनियर को घेरना पड़ेगा और सीनियर के माध्यम से ही ऊपर तक पहुंचोगे, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको जानकारी आगे की देना चाहूँगा कि आगे जो 13 धाराएं हैं जो वो कौन कौन सी है, वो मैं आज आपको उजागर करूँगा। ऑल इंडिया क्राइम रिफॉर्माइज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं आपको पूरी जानकारी धाराओं को देता दूँगा। तो सुनिए धारा। IPC की धारा 171 के अंतर्गत किसी अपराध के उद्देश्य से सरकारी वर्दी धारण करना 3 मास के लिए कारावास या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। IPC की धारा 171 D के अनुसार रिश्वत लेना 1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों, यदि सत्यकाल के रूप में ही ली है तो केवल जुर्माना ही हो सकता है। IPC की धारा 171 C के अंतर्गत निर्वचन में गैर कानूनी रूप से असर डालना 1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। IPC की धारा 171 6 के अंतर्गत निर्वाचन चुनाव के सिलसिले में झूठे भाषण देना जुर्माना हो सकता है। IPC की धारा 171 6 के अंतर्गत चुनाव खर्चे का लेखा जोखा न रखना 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। IPC की धारा 193 के अंतर्गत अदालत में झूठी गवाही देना अथवा झूठा सबूत पेश करना 2 वर्ष के लिए 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना। ये IPC की धारा 193 है। यदि कोई व्यक्ति अदालत में झूठी गवाही देता है अथवा झूठा सबूत पेश करता है तो उसको 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अदालत में झूठी गवाही देना या झूठा सबूत करना, यही इसकी 7 साल की सज़ा है और जुर्माना है। IPC की धारा 203 के अंतर्गत किसी अपराध के विषय में झूठी सूचना देना 2 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। IPC की धारा 209 के अंतर्गत
अदालत में झूठा दावा डालना 2 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना हो सकता है। यानी कि अगर आप अदालत में झूठा दावा डालते हो तो आपको 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। आईपीसी की धारा 212 के अंतर्गत अपराधी को छुपाना, यानी कि जो अपराध किया है उसको छुपाना 5 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। आईपीसी की धारा 216 के अंतर्गत लुटेरे हुए डाकुओं को छुपाना 7 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 216 के अंतर्गत जो जेल से भागा हो उसको भी 7 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई के लिए बैठे किसी भी अधिकारी का अपमान अथवा उसकी कार्रवाई में बाधा पहुंचाना 6 मास के लिए सादा कारावास 1000 रुपये या जुर्माना दोनों हो सकता है। आईपीसी की धारा 228 के अंतर्गत न्यायालय की बिना पूर्व अनुमति के किसी कार्रवाई को छिपाना 2 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। आईपीसी की धारा 264 के अंतर्गत तोलने के बट्टे इत्यादि का दोषपूर्ण होना 1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। आईपीसी की धारा 273 के अंतर्गत यह जानते हुए कि खाद्य और पेय बेचने योग्य नहीं है, इसके बावजूद भी बेचना 6 मास के लिए कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। आईपीसी की धारा 277 के अंतर्गत जनता के पानी को दूषित करना 3 मास के लिए कारावास या 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 279 के अंतर्गत रोड पर गलत ढंग से वाहन चलाना या सवार होकर हाँकना जिससे व्यक्ति का जीवन संकट में हो जाए 6 मास के लिए कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। आईपीसी की धारा 281 के अंतर्गत भय पैदा करने वाले लाइट चिन्हों का प्रयोग अथवा प्रदर्शन करना 7 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। मानव जीवन को संकट पैदा करना आईपीसी की धारा 290 के अंतर्गत मानव जीवन को संकट पैदा करना 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है। सभी साथियों को आज की धारा में बताई गई ध्यान से पढ़ना और इसमें कुछ धाराएं पीएसएल वालों पर भी लागू है। जो व्यक्ति आपसे झूठ बोलता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उस पर मैंने आज धारा की चर्चा करते हुए आपको बताया है। जय भारत, जय हिंद।